नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। प्रधानमंत्री मोदी का आज एमपी में ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। हरदा और सागर में जनसभा करने के साथ ही वो राजधानी भोपाल में एक रोड शो भी करने वाले हैं और सबसे पहले वो दोपहर बाद सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम को हरदा के अंबा गांव खुर्द में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदा में करीब 1 घंटे रहने के बाद पीएम मोदी भोपाल के लिए रवाना होंगे और वहां पर एक रोड शो करेंगे। रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए कि आज हाल ही में अंबिकापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे अब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही रात में शाम के वक्त में भोपाल में एक रोड शो, मेगा रोड शो भी करने वाले हैं। और उसके लिए जो चुनावी रथ है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और आपको बता दें कि जो पूरा स्केड्यूल है वो जारी हो चुका है। पहले ही आपको लगातार न्यूज़ 18 बता रहा है, जब प्रधानमंत्री सागर और हरदा में चुनावी जनसभा करेंगे और उसके बाद वे पहुंचेंगे भोपाल, जहां पर चुनावी रैली करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। और इस रोड शो के दौरान जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होंगे और चूंकि बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में है, तो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील पीएम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल मोदीमय हो चुका है। जी हां, देर शाम प्रधानमंत्री मोदी मेगा शो करने जा रहे हैं, रोड शो करने जा रहे हैं। भोपाल के ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा अपेक्स बैंक तक करीब 1 किलोमीटर तक पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। रोड शो में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है और जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी हो रही है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से लेकर रोड शो रूट तक 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 20 दिन के अंदर ये 5वीं बार एमपी दौरा है, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर आज 3 प्रमुख जगहों पर प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। 2 जनसभा, 1 रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह सागर और हरदा के अलावा राजधानी भोपाल में एक रोड शो भी करने वाले हैं। ये रोड शो जहां पर होना है उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। उनकी तैयारियां जो है वो बड़े बड़े कटआउट लगाकर की गई है। स्वागत की तमाम जो तैयारियां यहां पर की, मालवीय नगर से ये जो पूरा रोड शो शुरू होगा और नानके पेट्रोल पंप तक ये पूरा रोड शो आएगा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल फाइनल रिहर्सल भी की गई है। सामने जो कॉरिडोर देख रहे हैं, इसी कॉरिडोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर पड़ोस के इलाके की बात करूं तो मैं यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और इसके आसपास जो है वो लोग खड़े रहेंगे और जिस तरीके से जबलपुर में उनका स्वागत किया गया था उस तरीके से भव्य स्वागत करने की तैयारी जो है राजधानी भोपाल में की गई। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये ऐतिहासिक रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि बीजेपी की ये परंपरागत सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पूरा लंबा रोड शो होगा और हजारों लोगों जो है वो उनके स्वागत के लिए उमड़ेंगे। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, पूरी राजधानी मोदीमय हो चुकी है। बड़े बड़े कटआउट्स आपको नजर आएंगे, जहां एक तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कटआउट है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कटआउट आपको नजर आएगा। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे इस वक्त हरदा से जुड़ गए हैं। प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरीके की तैयारी हरदा में देखी जा रही है, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं? जी हाँ, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदा में विजय संकल्प रैली को यहाँ संबोधित करने हरदा पहुंच रहे हैं। सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये विशाल पंडाल बने हुए हैं 3, जहाँ 50 से 60 हजार लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम है। लगभग 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर 3 हेलीपैड भी वहाँ पंच के जो पंडाल है उसके पीछे लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5 बजे यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे और तत्काल वहां से जो है मंच पर आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 घंटे
रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो माहौल है कि आप देख सकते हैं, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मन में मोदी, एमपी में मोदी, इस तरीके की तख्तियां लेके यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है पूरा वातावरण जो है, अभी जिस तरीके का वातावरण दिख रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस तरीके की है। लोग उनको यहाँ देखने के लिए उत्साहित हैं। काफी बड़ी संख्या में हरदा और इंतजाम यहाँ इसके पहले तो देखिए सुरक्षा के 2021 पुख्ता में इंतजाम किए गए हैं और बड़े बड़े कटआउट्स भी आपको नजर आ जाएंगे। भोपाल से लेकर हरदा और सागर में भी तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सीधे वासु का रुख करते हैं। वासु, प्रधानमंत्री का दौरा, चूंकि लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पूरा प्रदेश मोदी में हुआ है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, कैसी खास तैयारियां देखी जा रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल में आज पीएम मोदी आ रहे हैं। भोपाल में हालांकि तीसरे फेज में मतदान होना है, लेकिन भोपाल की जो आसपास की सीट है, यानी कि अगर हम नर्मदापुरम सीट, नरसिंहपुर सीट की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंड फेज की वोटिंग होना है, यानी कि परसों के दिन ही वोट डाले जाने हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी का दौरा निश्चित तौर पर आसपास की जो 3-4 सीटें हैं वहां पर सीधा असर डालेगा। और भोपाल, जिसको बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, लगातार कई चुनाव बीजेपी यहां पर जीतती हुई आ रही है। ऐसे में पीएम का रोड शो भोपाल में होना अपने आप में इसके कई राजनीतिक मायने हैं। आलोक शर्मा को भोपाल से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो पीएम मोदी के आने से कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है। बीते करीब एक हफ्ते से इस रोड शो को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। पूरा भोपाल जो है वो भगवा में, मोदी में नजर आ रहा है। और पीएम मोदी के जोरदार स्वागत के लिए जो उनका 1-1.5 किलोमीटर का रूट है भोपाल में, जहां पर वो रोड शो करेंगे, वहां पर जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। तो सुरक्षा के भी जो चाक चौबंद इंतजाम हैं वो इस पूरे रूट पर रहने वाले हैं। पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस को जो जवान है वो वहां पर तैनात रहेंगे। और कई रूट्स पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और किसी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु और प्रवीण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम तैयारियां की गई हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। वहीं भोपाल से एक बड़ी खबर है जहां एनएसवाई नेताओं को नजरबंद किया गया है। एनएसवाई नेता रवि परमार को पुलिस ने नजरबंद किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नजरबंद किया गया। कल रवि परमार ने पुलिस कमिश्नर को दिया था ज्ञापन। पीएम मोदी से मिलने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया था। एमपी में विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने के लिए मुलाकात का समय मांगा गया था और इसके चलते इन्हें नजरबंद किया गया है। दौरे के दौरान किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो या किसी भी तरीके की उनकी सुरक्षा में सेंध ना हो, ये तमाम चीजों के मद्देनजर जहां भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां समझ में आती हैं या ऐसी कोई गतिविधि समझ में आती है कि कोई भी हंगामे के आसार या कोई झड़प या कोई भी जो प्रोटोकॉल से बाहर जाए, उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और रवि परमार को नजरबंद किया गया है। और खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने कलेक्ट्रेट में नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले निकाले गए रोड शो में जनता का उत्साह देखा गया और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पूरे निमाड़ में कार्यकर्ताओं ने ताकत लगा दी है और पूरा एमपी मोदी में हो चुका है। खरगोन लोकसभा के लिए आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म के लिए आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन और खंडवा सहित हमारा पूरा निमाड़ बेल्ट जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की ताकत लगी और जनता का मोदी जी के प्रति प्रेम दिखा है, मैं अत्यंत आनंद के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा मध्य प्रदेश अभी मोदीमय हो चुका और उसमें निमाड़ और मालवा तो और कई गुना आगे है। और अब बात खरगोन से बड़ी खबर की, जहां गरीब व्यक्ति पीएम और सीएम बीजेपी धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं और दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां शाम से ही प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज शाम से थम जाएगा, जहां देश के कुल 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है और इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, मतदान होना है और उसके लिए आज दूसरे चरण के
प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज शाम के बाद से शोर थम जाएगा, जहां सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जो प्रत्याशी हैं वो कर पाएंगे। किसी भी तरीके की रैली या जनसभा नहीं हो पाएगी। जहां जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है वहां पर किसी भी तरीके की कोई जनसभा या रैली नहीं होगी। सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन प्रत्याशी कर सकते हैं। तो दूसरे चरण के दौरान देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है। एमपी की 6 सीटें शामिल हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं। 26 अप्रैल को यानी कि एक दिन बाद ही मतदान होना है दूसरे चरण का। तमाम तैयारियां जोरों शोरों से हैं। प्रधानमंत्री और लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तमाम आपको बड़े चेहरे नजर आ जाएंगे जो मंच से अपने विरोधी दल पार्टियों को चेता भी रहे हैं। पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, जनता जनार्दन को बताने की कोशिश है कि क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। ये तमाम मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। और लेटेस्ट में आज का जो मुद्दा है वो जब बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आ रही है, महासंग्राम 2024 का रथ भी बनकर तैयार है और भोपाल में शाम को प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं और चुनावी रथ में सवार होकर वे रोड शो करेंगे। तो आप देखेंगे कि भारी जनसैलाब उमड़ता है, खास तौर पर जब प्रधानमंत्री कहीं जनसभा कर रहे हैं। वहां पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए। और आज जब वे अंबिकापुर पहुंचे थे कुछ देर पहले ही, लगातार उनका जो स्वागत किया गया वो तस्वीरें देखते ही बनती थी। पारंपरिक तरीके से उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आई थी और पारंपरिक वेशभूषा में देखिए आप वहां के जो कुछ लोग हैं वो नजर आए हैं। अब यहां पर जो वहां की सभ्यता है अंबिकापुर की वो भी देखने को मिली है। कुछ उनको उपहार भी भेंट किया गया है और लगातार विजय संकल्प शंखनाद महारैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करेगा रिजल्ट। शाम 4 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। एमपी बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 16 लाख स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज उनके परीक्षा का परिणाम, उनकी मेहनत का परिणाम आज सामने आने वाला है। और आज 16 लाख स्टूडेंट्स 4 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 4 बजेंगे और उनकी मेहनत का फल उनके सामने होगा। तो आज का दिन बहुत ही खास इसलिए भी है क्योंकि आज जो बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको जाहिर सी बात है कि भविष्य में एक नई गाइडलाइन के लिए आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपने कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया उनके लिए बहुत ही सुनहरे अवसर की तलाश रहेगी। और आज मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम का रिजल्ट जारी होने वाला है। तो आप ये देखिए कि आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का आप कैसे देख सकते हैं। शाम 4 बजे दरअसल रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ये रिजल्ट जारी करने वाला है और 10वीं 12वीं में कुल 17 लाख के करीब स्टूडेंट शामिल हुए थे। और इन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो आप एमपी बीएसई की वेबसाइट पर अपना आपको एप्लीकेशन का रोल नंबर डालना होगा, उसके बाद ही आप अपना रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। और अब बात ग्वालियर में बीच सड़क पर महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया। कार और बाइक की टक्कर के बाद जमकर विवाद हुआ। बाइक सवार युवक 2 महिलाओं ने विरोध किया है। कार चालक ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हजीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर ग्वालियर से है। बीच सड़क महिलाओं से जमकर मारपीट की गई है और ये देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जब कार और बाइक की टक्कर हो गई, विवाद बढ़ा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाओं के साथ मारपीट होने लगी और बाइक सवार युवक 2 महिलाओं ने विरोध किया। कार चालक ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हजीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है ग्वालियर से। वहीं इंदौर में भीषण सड़क हादसे में इंजीनियर की कार सड़क पर 180 डिग्री घूम गई। जी हां, वानगंगा थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी ही 2 बेटियों और पत्नी के साथ शादी समारोह में जा रहे थे और इसी दौरान क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार कार ने इनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इंजीनियर पवन चौहान की कार सड़क पर
180 डिग्री तक घूम गई। दुर्घटना में इंजीनियर की 3 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। दुर्घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर की तलाश कर रही है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब बारी है सवाल की। दरअसल ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक संत के बेटे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, पहचानिए कौन है। और अगर आप इन्हें जानते हैं, चूंकि प्रसिद्ध समाज सुधारक संत के बेटी है ये, तो बिल्कुल आप अपना जवाब दीजिए QR कोड स्कैन करके या अपने नंबर पर मिस्ड कॉल के। तो देरी किस बात की, तुरंत फोन उठाइए और अपना जवाब दीजिए। ग्वालियर में चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। आगरा मुंबई हाईवे पर ही आग लगी है। आग से ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। नगर निगम के दमकल ने आग बुझाई है। घाटी गांव थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई है। यह आग कैसे लगी है, पूरा मामला जांच का विषय है। आगरा मुंबई हाईवे पर यह आग लगी है और आग से ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नगर निगम के दमकल ने आग को बुझाया है। घाटी गांव थाना क्षेत्र की एक घटना सामने आई है। वहीं एमपी में पीएम मोदी के दौरे के पहले कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में विधायक और सांसदों का दल बदल कर आया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वो असलियत में शोमैन हैं। जब वह रोड शो करते हैं तो वह किसी से बात नहीं करते हैं, केवल दिखते हैं। मोदी ओरिजिनल में शोमैन मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि अब तक 40 परीक्षाएं हुई हैं और सभी में घपले हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आपकी जांच एजेंसी क्या जांच कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। उन्होंने 4 बार मंत्रालय में आग लगने की घटना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आगे कहा कि अगर गारंटी पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस कोर्ट भी जाएगी और विपक्ष की जो भूमिका मिली है उसे पूरी तरीके से निभाएंगे। अभी पटवारी परीक्षा हुई, एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं थी, वो टॉपर थी। परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने नहीं आ पाई, न मीडिया के सामने आ पाई रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। बाबा महाकाल के भक्तों ने गर्मी के मौसम में अपने आराध्य के लिए ठंडक का इंतजाम किया है। बाबा महाकाल को गर्मी ना लगे इसके लिए पुजारियों ने भस्म आरती के दौरान 11 पवित्र नदियों के जल से भरी हुई 11 मटकियों को उनके चारों तरफ लगाया। इन मटकियों के पवित्र जल से बाबा महाकाल का लगातार जलाभिषेक हो रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में तेंदुए की शिकार करने की तस्वीर सामने आई है। टूरिया क्षेत्र में सफारी के दौरान पर्यटकों को एक तेंदुआ मुंह में शिकार दबाए नजर आया। पर्यटकों ने इस दुर्लभ नजारे को तुरंत ही कैमरे में कैद कर लिया है। देखिए तस्वीरें। तो देखिए शिकार की जो तस्वीरें हैं
और ये तस्वीरें वहां पर मौजूद जो सैलानी हैं उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।